इनको सिर्फ लालू यादव जी दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही की बात हर जगह कर रहे हैं, ना नीतीश जी की बात कर रहे हैं। बीच में नीतीश जी की बात कर रहे थे, अब नीतीश जी की भी बात किसी सभा में नहीं किया है। अब खाली उनको दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, खाली लालू प्रसाद यादव परिवारवाद परिवारवाद। अरे भाई ये हिस्ट्री उठा के देखिए, कौन परिवारवाद नहीं करता है। आ रहा सवाल प्रशांत किशोर का, तो ऐसे ऐसे कितने प्रशांत आएंगे जाएंगे। ये सब लोग जो है ना, ये तो ये जो भी लोग हैं ना, ये लोग एजेंट हैं। आज सबकी निगाहें बिहार के उपचुनाव पर सबकी टिकी रहीं। ऐसे तो देश के कई राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय बिहार के उपचुनाव पर हो रही है। चुनाव परिणाम ने निश्चित रूप से बहुत सारे राजनीतिक दलों को खुशी दिया है, तो कुछ पार्टियों को गम भी दिया है और सोचने पर मजबूर किया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव सैयद महबूब आलम हैं। इस बिहार में उपचुनाव को लेकर के जो परिणाम आया है, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर कारण क्या रहा कि महागठबंधन को इस उपचुनाव में खुशी ज़्यादा नहीं मिली। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आप सभी चैनल वालों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने बोला कि उपचुनाव था, हाँ 4 जगह था चुनाव। और चुनाव ये चुनाव का कोई महत्व नहीं है। ये चुनाव का कोई भी महत्व नहीं है। अभी तो आने वाला समय जो होगा ना 2025 में, वो मेन चुनाव है। उसमें अगर आप बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। वैसे आप आए हुए हैं, अब जो पूछना चाहते हैं तो आपका जवाब तो आप पत्रकार महोदय लोगों का देना ही है हम लोगों को। इसलिए कि चुनाव, जाहिर सी बात है कि जो भी हम लोगों ने चुनाव जीता है या हारा है, उस पर तो आप लोग तो भाई आप लोग तो लेंगे ही अनेक तरह से। नहीं, प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो है फैक्टर साबित हुए हैं। चूँकि आपके महागठबंधन की जो हार हुई है, पराजय का जो सामना करना पड़ा है, तो आप आंकड़ा उठा करके आप देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उसने कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। साफ तौर पर जो सिनेरियो सामने आ रही है, देखने के बाद से ऐसा लग रहा है। ना ऐसा कोई हम लोग को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। आ रहा सवाल प्रशांत किशोर का, तो ऐसे ऐसे कितने प्रशांत आएंगे जाएंगे। ये सब लोग जो है ना, ये तो ये जो भी लोग हैं ना, ये लोग एजेंट हैं। ये जो है ना, ये बिहार में ये पूरा देश घूम के आ चुके हैं। अब बिहार इनको दिखा है, अब बिहार में एजेंटी कर रहे हैं। और किसकी एजेंटी कर रहे हैं ये बिहार की जनता जान रही है। अब बिहार की जनता को सोचना होगा कि कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, ये बताने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर के लोग के भाड़ा के आदमी को लेके घूमते हैं। नहीं, महागठबंधन का जो चुनाव में रिजल्ट है, उपचुनाव में, मैं अन्य राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार का अगर राजनीतिक हम परिदृश्य पर नज़र दौड़ाएं तो साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन ने जो टिकट का वितरण किया है इस उपचुनाव में, आपको लगता है कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं चूक हो गई है? नहीं, देखिए, जो ऊपर के लोग होते हैं, जो सुप्रीमो होते हैं, ये हमारे और आपके सोचने से ये नहीं होता है। उन लोगों ने सोच के क्या दिया है, कैसे दिया है, इस पे हम टिप्पणी कोई नहीं करना चाहता हूँ। अब आने वाले चुनाव में हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ये ज़रूर है कि अब यहाँ की जनता को समझना होगा, यहाँ की बिहार की जनता को समझना होगा कि आगे हम करना है। बिहार की जनता ग्रस्त है, हिंदुस्तान की जनता भी ग्रस्त है। इस पे जनता को भी सोचना होगा। तो जनता ने, ऐसा नहीं है, हमारे तरफ वो समर्पित हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अब रहा सवाल उपचुनाव की बात है, इसमें थोड़ी सी जीत हार की बात है। आगे चुनाव जो होगा वो बड़ी मजबूती के साथ होगा चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक ये प्रशांत किशोर की आप लोगों ने बात किया, तो ये सब प्रशांत किशोर वगैरह जो है ना, इनको अब जनता को समझना होगा इस बात को कि ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं।
जब एक घर में 2 खटिया बनाने वाले ऐसे ही लोग हैं, क्या समझे, जो घर बना बनाया घर, कोई ऐसे लोग आए हैं तोड़ने के लिए। नहीं, प्रशांत किशोर को जदयू और भाजपा के लोग भी बहुत हल्का में ले रहे थे, और राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो बिल्कुल हल्का में ले रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो खेल कर दिया है। नहीं, देखिए, आप ये बताइए कि हमारे दल के लोग अभी तक एक शब्द भी कोई बात किए हैं प्रशांत किशोर? क्यों करेंगे हम उनकी बात? क्या है वो? ना कोई दल है, ना कोई बल है। वो छल की राजनीति कर रहा है, लोगों के अंदर छल पैदा कर रहा है। हम उनकी बात क्यों करेंगे? वो है क्या? कोई दल है उनका? अगर कोई दल है तो बताइए यार। जहां तक बात है कि वो खेल बिगाड़ने के लिए आए, तो किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? ये खेल जो बिगाड़ रहे हैं और किसके लोग हैं, ये लोगों को अब तो सोचना होगा ना। लोगों को इस बात पे तो सोचना होगा कि क्या कर रहे हैं ये। प्रशांत किशोर की कई सभाओं में यह सुना गया, या मीडिया में भी खबरें आई कि लालू यादव के खिलाफ उन्होंने बहुत जम करके आक्रामक अंदाज में बात नहीं बोला, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी वो आक्रामक दिखे और बिहार के सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया। यहाँ तक कि शराबबंदी को लेकर के भी प्रशांत किशोर का बयान काफ़ी चर्चा में रहा। तो राजद के प्रति प्रशांत किशोर का जो रवैया है वो तो थोड़ा नरम है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति उनका रवैया बहुत आक्रामक है। नहीं, ये बात आप जो है ना, आप पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, ये आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सुनने समझने में आपको मिस्टेक हुई है। ये गरज रहे हैं और बरस रहे हैं, इनको सिर्फ लालू यादव जी दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी यादव जी दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ही की बात हर जगह कर रहे हैं, ना नीतीश जी की बात कर रहे हैं। बीच में नीतीश जी की बात कर रहे थे, अब नीतीश जी की भी बात किसी सभा में नहीं किया है। अब खाली उनको दिखाई दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल, खाली लालू प्रसाद यादव, परिवारवाद। अरे भाई, हिस्ट्री उठा के देखिए, कौन परिवारवाद नहीं करता है? अगर हैसियत से आप देखिएगा तो राजीव गांधी का बेटा सोनिया गांधी उनकी पत्नी बनी ना, आज राहुल गांधी है ना, तो उसको